ओम शांति। महेश गुप्ता मेरा नाम है और मैं उत्तर प्रदेश में जनपद बदायूं पड़ता है और वहाँ से मैं तीसरी बार का विधायक हूँ। उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री रहा हूँ नगर विकास, और वहाँ हमारे बदायूं में वैसे अपना सेंटर चलता है। वहाँ हमारी बहन अरुणा दीदी हैं, करुणा दीदी हैं, और वहाँ पर हमारे भाई राम जी भाई भी आते हैं। उन सब की प्रेरणा से मैं यहाँ पर अपने शांतिवन में आया हूँ। और वास्तव में जो मैंने देखा, वैसे तो मैं पीछे भी यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ जब हम आते हैं तो वास्तव में बहुत शांति का अनुभव करते हैं। अब चूँकि हम राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हर समय मेरा ये बात, मेरी वो बात, इस तरह के भाव रहते हैं। कभी इसकी टेंशन आ गई, उनके यहाँ झगड़ा हो गया, आपने इसका फ़ोन कर दिया, आपने झगड़ा हो गया, इसका फ़ोन कर दिया। खैर, कहने का भाव मेरा ये है, जहाँ आए हम तो यहाँ पर जो हमको शांति का अनुभव हुआ है और जिस प्रकार से यहाँ पे जो कार्य हो रहे हैं, मेरा कहना है जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है, उसकी वाणी में दम होता है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है, वहाँ हम जो देखते थे बदायूं में या जगह जगह जो हमारे बीके भाई और बहनें हैं, उनका आचरण और जो व्यवहार था, तो जब यहाँ प्रत्यक्ष देखते हैं, यानी हर जिम्मेदारी जिस भाई या बहन को मिली हुई है, वो बखूबी जिम्मेदारी निभाई जा रही है। और वास्तव में जो जिम्मेदारी निभाई जाती है तो वो हर चीज़ सफलता में सब समय पर होती है। जिस प्रकार से हमारे रहने की व्यवस्था, जहाँ पर हमारे जो कार्यक्रम चलते थे, अपना जो राजनेताओं का जो सम्मेलन हो रहा था, कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस जिसमें था, वहाँ पर जो जिस प्रकार से पूर्ण शांत पूर्ण व्यवस्था, हर चीज़ समय पर उपलब्ध, भोजन है, चाय है, जो भी है वो सब चीज़ उपलब्ध। और वहाँ पर जो हमारे वितरण में भाई और बहनें हैं, उन्होंने भी पूर्ण रूप से कितनी साफ और सफाई मैंने यहाँ पूरे उसमें शांतिवन में देखा। और अपना ये मनमोहनी है वन है और भी है, इन सब जगह जब देखते हैं तो इतनी साफ और सफाई जो देखी, उससे भी मन में एक भाव आता है कि वास्तव में हमारी सफाई स्वच्छता जब होती है तो ईश्वर का वास होता है। और यहाँ पर जिस प्रकार हमारे जो भाव दिए हैं, आत्मा का स्वरूप और भी विभिन्न प्रकार के जो भाव दिए हैं, तो उन सब से मन में जागृति भी है और एक ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा भी है। शिव बाबा के प्रति जो भाव बताया है, हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बारे में जो बताया, उन सब से जो त्याग दिखता है। और फिर एक चीज़ प्रत्यक्ष दिखती है जो मैंने देखा प्रत्यक्ष, हम बीके भाई बहनों को देखते हैं तो उनके चेहरे पर जो तेज होता है, वो ऐसा तेज हम पहले देवी और देवताओं के चेहरे पर देखते हैं, ईश्वरीय चेहराओं पर देखते हैं कि वो जो दिव्य होता है चेहरे पर, वो जो भाव है वो हमारे यहाँ बीके और भाइयों के चेहरे पर जो है वो हमको देखने को मिलता है। तो वास्तव में हमको लगता है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ प्रैक्टिकली भी हमको देखने को मिल रही है। और मैं इसलिए ये कहना भी चाहूँगा कि वास्तव में हम जो इस लोक में हैं, इस प्रकार से हम सबकी ईश्वरी जो भक्ति होगी, ईश्वर के प्रति जो ध्यान होगा, तो जो कलयुग का जो अब अंत हो रहा है तो हम सतयुग के हमें दर्शन होंगे। और मैं भविष्य में भी मेरा एक भाव, वहाँ हमारी उषा बहन जी ने कहा था 3 आने की बात, तो मेरे मन में चूँकि हम सुबह ही कभी यहाँ कार्यक्रम, वहाँ कार्यक्रम, हमारे ऐसे कार्यक्रम रहते हैं, तो अब मैं सोचता हूँ मैं प्रत्येक रविवार को वहाँ जो हमारा सेंटर है पटिया वाली गली में, उसमें प्रत्येक बृहस्पतिवार को मैं वहाँ जाया करूँगा। और मैं यहाँ तो प्रति साल आने का हमारा मन रहता ही है, पीछे भी मैं आया था और हर बार हर 1 साल बाद जो हमारा इस प्रकार का जो कार्यक्रम होगा उसमें मैं आऊँगा। तो मैं यही मेरी यहाँ शुभकामनाएँ मैं देना चाहता हूँ। और परमपिता परमेश्वर, मैं शिव बाबा से ये प्रार्थना करता हूँ कि बाबा ये हमारा जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय चल रहा है, आज विश्व के अंदर 1 से 40 देशों में जो मैंने सुना है, वहाँ पर हमारी शाखाएँ वहाँ पर इस प्रकार चल रहा है। देश में हमारे जगह-जगह पूरी तरह से सेंटर हैं। ये इस प्रकार से ही बढ़ते रहें और पूरा विश्व जो हमारा भारत होगा एक दिन, पूरा विश्व का नाम भारत होगा और पूरा विश्व ही हमारा जो भारत है ये हमारा विश्व गुरु बनेगा। तो केवल इसी बात पर धीरे-धीरे हमारे इस प्रकार से बच्चे होंगे, बाबा के जो बच्चे होंगे इस प्रकार से, और जो शिव बाबा के जो भक्त होंगे,
उनमें यही भावना, सच्चाई, अच्छाई, त्याग, तपस्या और जो होगा तो हमारा भारत विश्वगुरु बनेगा। मेरी यही शुभकामनाएं। ओम शांति।